कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 1 बजे अजमेर जिले के बादनवाड़ा कस्बे में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद खटाखट हर गरीब के खाते में हर महीने पैसे आएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, कहा जरा बैठिए। मुझसे पूछते हैं क्या बात है। मैंने कहा देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला 15 लाख का और हिंदुस्तान ने सुना। अब मैं ये समझना चाहता हूं 15 लाख झूठ था, सच्चाई क्या है। हम कितने रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। एक शर्त है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो कैलकुलेशन करनी है कर लो, जो पता लगाना है पता लगा लो, जो दुनिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट से पूछना है पूछ लो। मगर मुझे भैया एक नंबर चाहिए। मुझे लंबा भाषण नहीं चाहिए, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। कौन सा नंबर पूछते हैं। मैंने कहा देखो, मुझे वो नंबर चाहिए जितने रुपए मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहरिए। एकदम चिदम्बरम जी देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एकदम कहते हैं राहुल जी, ये आप कितने लोगों की बात कर रहे हो। मैंने उनसे कहा मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। हिल गए 25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। राहुल जी, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा देखिए, बहाने मत बनाइए। मैं 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। आपका काम सिर्फ मुझे बताना है कितना पैसा डाला जा सकता है। एक ही शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी। आप जाइए, वापस आके मुझे बताइए, नंबर देना। गए, कुछ ही दिन पहले आते हैं और कागज पे एक नंबर लिख दिया उन्होंने, 72,000। एकदम मैंने पूछा 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, कितने साल में 72,000। मुझे कहते हैं राहुल जी सुनिए, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को साल के 72,000 हर महीने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा। एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए। अब हिंदुस्तान का गरीब किसान, मजदूर, आप सोचिए, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए 5 साल के डाले जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है, 2019 के चुनाव के बाद खटाखट हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा जाए। और अभी हम जब यहां चल के आ रहे थे, आपने मुझे बताया कि अजमेर जिले को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पे 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी वाले काफी लोग हैं। सबके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ताली बजा रहे हो, मगर भैया एक बात मैं साफ बता देता हूं, सबसे पहले 15 लाख नहीं, 3,60,000। मगर गुस्सा मत होना मुझसे,
आप गुस्सा मत होना मुझसे, पैसा डायरेक्ट महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। फिर बाद में मुझे मत कहना ये आपने क्या कर दिया, यहां पे बहुत सारे पुरुष हैं, आप मुझे बाद में मत कहना ये क्या कर दिया, महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल दिया। वो आपकी जिम्मेदारी है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपके उनके बीच में है। मैं आपके परिवार के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं। मैं देश को यह दिखाना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ये जो चौकीदार है, हिंदुस्तान का चौकीदार, ये दिन भर आपसे वायदे करता है, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। देखिए नया नारा चला है, देखिए सुनिए। और महिलाएं भी कहती हैं आजकल, पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब देखिए महिलाओं की आवाज सुनाई देगी, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये हिंदुस्तान की सच्चाई, क्योंकि चौकीदार ने हिंदुस्तान की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगारों को सिर्फ वायदे दिए हैं। वायदे, बिजली का वायदा, पानी का वायदा, रोजगार का वायदा, 15 लाख का वायदा। और भाइयों और बहनों, आपको वायदे और उन 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट हटा। अच्छा, बड़ा मजाक बनाया, बड़े नरेंद्र मोदी जी बड़े चालू हैं। देखिए सुनिए, मजे की बात बताता हूं। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा, नाम आपको मालूम है। देखिए, नीरव, मेहुल, ललित, विजय, अनिल, अच्छा, इन सब के बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा। ओ विजय माल्या के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए। और मैंने अभी राफेल की बात ही नहीं की, राफेल की, वो तो कर्जा माफ है, उसका 45,000 करोड़ रुपए कर्जा। अच्छा, मुझे एक बात समझा दो, आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आपके बैंक अकाउंट खोलूंगा, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए और पैसा उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं डाला। सही बात है ना? आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं, आपके बैंक अकाउंट खोल दिए सबके। अब मैं काम पूरा करने वाला हूं, न्याय योजना का पैसा नरेंद्र मोदी जी के बैंक अकाउंट जो उन्होंने खोले, उन्हीं बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालूंगा। और मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं मोदी जी, ये जो चोर है ना अनिल अंबानी, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट से 45,000 करोड़ निकाल के तो वो पहले आएगा, डायरेक्ट सीधा उधर से यहां। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 15 लोगों का कितना माफ किया। 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। और अजमेर के किसान दिन भर नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमारा भी माफ कर दीजिए, मोदी जी हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी कहते भैया देखो, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम तो सिर्फ अनिल भाई का करते हैं, मेहुल भाई का करते हैं, नीरव भाई का करते हैं, हम किसान का नहीं करेंगे। देखिए, यहां चुनाव हुआ था और मैंने विधानसभा के चुनाव में साफ बोल दिया था, ऐसे ही भाषण में मैंने बोला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने कहा देखिए, मुझे नहीं मालूम, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगने वाले, 10 दिन के अंदर किसानों का, राजस्थान के हर किसान का मैं कर्जा माफ करके दे दूंगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में काम शुरू हो गया था। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, अजमेर के युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कह रहा हूं,
2019 के चुनाव के बाद 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में न्याय योजना का 72,000 रुपए साल का जा रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डालूंगा।